लेजिस्लेटिव विधायिका किसे कहते हैं? क्रिएट करती है, मेक करती है, तो लिखिएगा those institutions which creates rules and regulations, those institutions which creates rules and regulations, those institutions which creates rules and regulations are called legislative. Those institutions which creates rules and regulations are called legislative. ठीक, वैसी संस्था जो नियमों एवं कानूनों का निर्माण करती है उसे हम विधायिका कहते हैं। वैसी संस्था जो नियमों एवं कानूनों का निर्माण करती है उसे हम विधायिका। क्लियर? अब देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनता है वह दो लेवल पर बनता है, तो नोट कीजिएगा। लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ आर मेड, rules and regulations and law are made on two levels. रूल्स रेगुलेशन, नियमों एवं कानूनों को दो स्तरों पर बनाया जाता है, ऑन टू लेवल्स। फर्स्ट इज सेंट्रल लेवल, और दूसरा स्टेट लेवल। एक केंद्र के स्तर पर और दूसरा राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर जो संस्था इंस्टीट्यूशंस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। सही बात है। लिख लीजिएगा, which makes law is called parliament. which makes law is called parliament. अर्थात केंद्र के स्तर पर जो संस्था नियम बनाती है उसे संसद कहते हैं, और इसके द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश में लागू होते हैं। These laws are followed by whole country, and this is also called state legislature. राज्य विधानमंडल, तो हमेशा देखिए पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पूरे देश में लागू होते हैं, पूरे होल कंट्री में लागू होते हैं। और पार्लियामेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए मैं इसको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं, आपको पूरा डिटेल में यहां नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने सिलेबस लिखवाया है। तो पार्लियामेंट जब डिस्कस करेंगे तो वहां पूरा डिटेल करेंगे। अभी केवल ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं कि आगे हम लोग जब सिलेबस के अनुसार स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पार्लियामेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर का, राज्य विधानमंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली,
विधानमंडल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अच्छा विधानसभा, सॉरी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, एंड गवर्नर। अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट का फॉर्मेशन लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा को हाउस कहा जाता है, सदन कहा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा को सदन कहा जाता है, हाउस कहा जाता है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, हमेशा ध्यान के स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल का फॉर्मेशन भी होता है आपको लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और गवर्नर से मिलकर। यहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम हाउस कहते हैं, सदन कहते हैं। यहां भी इनको हम हाउस या सदन कहते हैं। क्लियर? अब ये हाउस यहां हम देख रहे हैं कि हमारी जो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो सेंटर के स्तर पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट, या स्टेट के स्तर पर बनाने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है, वो उसमें दो हाउस हैं। तो मतलब कि बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब कि हमारी विधायिका में, हमारी लेजिस्लेटिव में दो सदन हैं। ठीक, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि हमारी विधायिका जो हमारी लेजिस्लेटिव में कितने हाउस हैं, तो दो हाउस हैं, इनको हम बाइकैमरल कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दो हाउस हो गए, और उधर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद, ये दो हाउस हो गए। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अभी पार्लियामेंट चल रहा है, कि लोकसभा के मेंबर को हम क्या कहते हैं, और राज्यसभा के मेंबर को क्या, राज्यसभा के मेंबर को एमपी, दोनों को एमपी कहते हैं। दोनों को हम, पार्लियामेंट के मेंबर को हम एमपी कहते हैं, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो किसी भी हाउस के मेंबर हो। लेकिन अगर स्टेट की अगर बात करें तो यहां पर अंतर हो जाता है। इसके मेंबर को हम एमएलए कहते हैं, विधायक, और इसके मेंबर को हम विधान पार्षद, विधान पार्षद कहते हैं। यानी एमएलए और इसको एमएलसी, एमएलसी कहेंगे। क्लियर ना? हमेशा विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जिसको कहते हैं विधायक, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को हम एमएलसी कहेंगे, विधान पार्षद कहेंगे, विधान पार्षद, एमएलसी। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, किस हाउस के मेंबर हैं, विधान परिषद, एमएलसी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये हैं एमएलसी। केवल यूपी के नहीं, बिहार के भी मुख्यमंत्री जो हैं वह भी एमएलसी हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम एमएलए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को हम एमएलसी कहते हैं। क्लियर? अब आप ये बताओ कि लोकसभा को और क्या क्या कहा जाता है, इसका पॉपुलर नेम क्या है? हाँ ठीक, तो नोट कीजिएगा, लोअर हाउस, निम्न सदन, इसका पॉपुलर नेम नोट कीजिएगा, लोअर हाउस। दूसरा, उसी में दूसरा, लोअर हाउस निम्न सदन, फिर दूसरा नाम इसको फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन। फिर तीसरा लिखिएगा हाउस ऑफ पीपुल, जनता का सदन, जनता का सदन। और चौथा लिखिएगा पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय सदन,
पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस। क्लियर, क्लियर ना। अब यहां पर आ जाइए राज्यसभा में, अपर हाउस उच्च सदन, अपर हाउस उच्च सदन, सेकंड हाउस द्वितीय सदन, सेकंड हाउस द्वितीय सदन। क्लियर। और फिर सीधे काउंसिल ऑफ, राज्यों का सदन, हाउस ऑफ स्टेट या काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ स्टेट या काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों का सदन। क्लियर। अब ये आप मैंने लिखवाया है कि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और इसको अपर हाउस कहते हैं। इसको हम लोअर हाउस कहते हैं और इसको अपर हाउस। क्यों कहते हैं लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहा जाता है? सिंपल सा आपको बताना होगा, ये भी सही बोले हैं कि लोकसभा के राज्यसभा की तुलना में, काउंसिल ऑफ स्टेट की तुलना में लोकसभा को ज्यादा पावर है, लोकसभा को ज्यादा पावर है। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर नेचर की बात किया जाए, लोकसभा के अगर नेचर की बात किया जाए, लोकसभा और राज्यसभा के नेचर की बात किया जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि लोकसभा जो होता है वह अनस्टेबल होता है, ठीक, और यह राज्यसभा जो होती है स्टेबल होता है। ठीक, अनस्टेबल का मतलब हो गया कि लोकसभा के जो टेन्योर जो होता है वह कितना होता है, 5 साल का होता है, 5 ईयर का होता है। लेकिन 5 ईयर के पहले प्रेसिडेंट अगर जब भी चाहेंगे, कभी भी चाहेंगे, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। तब लेकिन राज्यसभा स्टेबल हाउस है, इसका जो टेन्योर जो होता है 6 आवर्स होता है और यह कभी भी डिसॉल्व नहीं की जाती है, कभी भी डिसॉल्व नहीं की जाती है। क्लियर। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी अगर पूछे कि लोकसभा को लोअर हाउस और अपर हाउस राज्यसभा को क्यों कहा जाता है, तो आपको सीधे बताना होगा कि चूंकि लोकसभा का जो नेचर होता है वो टेम्पोररी बेस होता है और राज्यसभा जो होता है परमानेंट बेस होती है। ठीक, और हमारे यहां टेम्पोररी जो बेस जो नेचर के होते हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, जो परमानेंट होते हैं उनको प्रिविलेज हम देते हैं। तो इस कारण से राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। और जहां पावर्स की बात किया जाए तो पावर्स के मामले में भी लोकसभा राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को ज्यादा पावर है, खासकर फाइनेंस के मामले में। ठीक, मनी बिल, एक आप लोग नाम सुनोगे, धन विधेयक, ठीक, वह केवल और केवल लोकसभा में पहले पेश होता है, राज्यसभा को मनी बिल के बारे में कोई राइट्स नहीं है। पहला चीज। दूसरा चीज कि गवर्नमेंट को, ठीक है ना, गवर्नमेंट को पद से हटाने के लिए, ठीक, अपनी सरकार को उनके पद से, उनके पोस्ट से रिमूवल करने के लिए कोई भी जो प्रपोजल आता है वह लोकसभा में आता है, जिस उस प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इंपीचमेंट। इंपीचमेंट तो प्रेसिडेंट के लिए हो गया, इंपीचमेंट दोनों के लिए आता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर मान लीजिए मोदी सरकार को हटाना है या योगी सरकार को हटाना है, योगी स्टेट के में अगर मोदी सरकार को हटाना है, तो उनके लिए जो प्रपोजल जो आएगा लोकसभा में, केवल और केवल लोकसभा में आएगा और उस प्रपोजल को हम क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इस वजह से चूंकि गवर्नमेंट जो होती है वह लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी कारण से लोकसभा को हम लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस। कोई भी अगर आपसे पूछे कि लोकसभा को अपर हाउस, मतलब लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहते हैं, तो आपको 3 कारण आप बताना। पहला चीज कि पावर्स की अगर बात किया जाए तो लोकसभा की तुलना में, मतलब राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को ज्यादा पावर है, खासकर फाइनेंस मामलों में, वित्त के मामलों में। मनी बिल केवल और केवल पहली लोकसभा में पेश होता है और मनी बिल के मामले में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। पहला चीज। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि अगर नेचर की बात किया जाए तो लोकसभा का जो नेचर होता है वह टेम्पोररी बेस होता है। क्लियर। और राज्यसभा को जो नेचर होता है वह क्या होता है, परमानेंट होता है।
तो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में यह मान्यता है कि जो टेम्पोररी नेचर का होता है उसको हम कम महत्व देते हैं और जो परमानेंट होता है उसको हम अधिक महत्व देते हैं। तो चूंकि लोकसभा जो होती है वह टेम्पोररी नेचर का है, इस कारण से हम इसको लोअर हाउस और इसको हम राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। क्लियर? दूसरा चीज हमने एक चीज लिखवाया है कि राज्यसभा को हम, लोकसभा को हम फर्स्ट हाउस कहते हैं और राज्यसभा को सेकंड हाउस कहते हैं। लोकसभा को हमने हाउस ऑफ पीपुल कहा है या लोकप्रिय सदन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि लोकसभा जो होती है आम भारतीयों की, यानी हमारे नागरिकों को, सिटीजन को वह रिप्रेजेंट करती है। वह भारतीयों को, वह हमारे सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, डायरेक्टली जो नागरिक होते हैं, सिटीजन होते, चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। तो लोकसभा जो होती है भारतीय नागरिकों को, यानी इंडियन सिटीजन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, और डेमोक्रेसी में हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि डेमोक्रेसी में हमेशा जनता ही, पब्लिक जो होती है वह सर्वोपरि होती है। पब्लिक का पोजीशन जो हाई होता है, पब्लिक ही सर्व सब कुछ होती है। और लोकसभा चूंकि आम पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, भारतीय नागरिकों को रिप्रेजेंट करती है, इंडियन सिटीजन को रिप्रेजेंट करती है, इस कारण से लोकसभा को हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। जबकि राज्यसभा आम पब्लिक को, यानी इंडियन सिटीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वह राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। इस कारण से हम इसको, राज्यसभा को सेकंड हाउस कहते हैं। क्लियर? क्लियर ना? पहला चीज। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना होगा कि लोकसभा को फर्स्ट हाउस और राज्यसभा को सेकंड हाउस क्यों कहते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में फंसा सकता है कि लोकसभा को फर्स्ट हाउस और राज्यसभा को सेकंड हाउस क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि लोकसभा को आपको लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहते हैं। क्लियर? राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहते हैं। तो आपको इसका आंसर अगर देना होगा कि लोकसभा को अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहते हैं, तो आपको अगर इसका आंसर देना होगा तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसके पीछे दो कारण आप बताना। दो कारण। पहला चीज बताना होगा कि लोकसभा का नेचर कैसा है, अनस्टेबल है। पहला आंसर में देना होगा कि लोकसभा का नेचर अनस्टेबल है। लोकसभा का टेन्योर 5 साल होता है। 5 साल के पहले कभी भी प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। जबकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है और प्रेसिडेंट इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस कारण से लोकसभा को हम लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस। पहला चीज। दूसरा चीज आपको कारण बताना होगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, ठीक, स्टेट को हमेशा सुपीरियर पोजीशन दिया गया है। राज्य जो होता है वह हमेशा प्रमुख होता है। दूसरा कारण आपको बताना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इज ए सुपीरियर। और राज्यसभा जो होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता है, वह राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशंस राज्य को, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो वह स्वाभाविक सी बात है कि वह क्या होगा, अपर हाउस होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से आपको देना पड़ेगा, दो कारण बताना पड़ेगा। एक उसके नेचर को लेकर, क्लियर ना, लोकसभा का नेचर कैसा है, टेम्पोररी, और उसका परमानेंट है। लोकसभा का नेचर टेम्पोररी, इसका टेन्योर 5 साल। क्लियर? और दूसरा कारण क्या बताना पड़ेगा आपको कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, ठीक, हमारे संविधान में स्टेट को सुपीरियर पोजीशन दिया गया है। स्टेट को, राज्यों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को। तो जो इंस्टीट्यूशंस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे वह स्वाभाविक सी बात है सुपीरियर पोजीशन होगा। क्लियर? इसी कारण से स्टेट को हम, काउंसिल ऑफ स्टेट को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस, और लोकसभा को लोअर हाउस। दो आंसर, दो कारण। क्लियर? अब दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि लोकसभा को फर्स्ट हाउस और राज्यसभा को सेकंड हाउस क्यों कहते हैं। लोकसभा को फर्स्ट हाउस और राज्यसभा को सेकंड हाउस क्यों कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, ठीक है ना, हमारे यहां डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जनता ही, पब्लिक ही सर्वा होती है। और लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, भारतीय नागरिकों को रिप्रेजेंट करती है। भारतीय नागरिकों को रिप्रेजेंट करती है। तो इस कारण से जो भी इंस्टीट्यूशंस
भारतीय नागरिकों को रिप्रेजेंट करेगी, वह स्वाभाविक सी बात है, उसका इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में जनता ही सर्वोपरि होती है। तो लोकसभा भारतीय जनता को रिप्रेजेंट करती है, इसी कारण से लोकसभा को हम फर्स्ट हाउस कहते हैं और राज्यसभा को सेकंड हाउस। पहला आंसर। इसका दूसरा आंसर आप क्या दोगे? पावर के मामले में। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? पावर्स के मामले में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक पावर्स है, ठीक। और खासकर आपको दो पावर्स के बारे में इंडिकेट जरूर करना, इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन पूछ दे। लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा पावर है, ठीक, और स्पेसिफिक दो पावर्स को आप जरूर इंडिकेट करना। पहला चीज यह फाइनेंस के मामले में, वित्त के मामले में लोकसभा को ज्यादा शक्ति है राज्यसभा की तुलना में, ठीक। मनी बिल लोकसभा में पेश होता है सबसे पहले, क्लियर। मनी बिल के बारे में, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। अब देखिए मनी बिल क्या है, हम जस्ट पार्लियामेंट जब चलेंगे तो आपको डिटेल वहां करवाऊंगा, क्लियर ना। बस आप केवल यहां मेंशन कर लेना कि मनी बिल लोकसभा में पेश होता है, प्रेजेंट किया जाता है। और मनी बिल का वर्णन जो किया गया है संविधान के किस आर्टिकल में? मनी बिल का वह आर्टिकल 110 में। धन विधेयक का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 110 में किया गया है। मनी बिल, ठीक। तो पहला मनी बिल, फाइनेंस बिल, वित्त मामलों में लोकसभा को ज्यादा पावर्स है। और दूसरा हमेशा ध्यान रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी मंत्री परिषद होती है, वह किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है? क्वेश्चन आपको प्री में आ सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है? तो हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा के प्रति, यानी हमारी मंत्री परिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति रिप्रेजेंट होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउस ऑफ पीपुल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। तो नोट कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। आर्टिकल 75 थर्ड, ऐसे लिखिएगा 75, आर्टिकल 75 थर्ड, क्लियर। आर्टिकल 75 थर्ड क्या है, जब मैं जस्ट आगे बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा, क्लियर ना। तो हमेशा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर यह रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा फुलफिल नहीं करती है तो लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल कभी भी गवर्नमेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकती है। वह कभी भी लोकसभा में, अपने हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर कभी भी प्राइम मिनिस्टर को, सरकार को, गवर्नमेंट को रिजाइन करने के लिए क्या कर सकती है? बाध्य कर सकती है, माउंटेड कर सकती है, क्लियर ना। तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि लोकसभा को फर्स्ट हाउस और राज्यसभा को सेकंड हाउस क्यों कहते हैं, तो इसके भी दो आंसर आपको बताना पड़ेगा, क्लियर। कि पहला डेमोक्रेटिक कंट्री है, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी पीपुल इज ऑल, मानी ये तो हाँ सर्वेसर्व होती है जनता, और लोकसभा भारतीय नागरिकों को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर। और दूसरा पावर्स के मामले में ज्यादा पावर्स किसके पास है? लोकसभा को। मनी, खासकर फाइनेंस मामलों में तो आपको मनी बिल के बारे में मेंशन करना होगा, और प्लस आर्टिकल 75 थर्ड को ही मेंशन कीजिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस ऑफ पीपुल, क्लियर ना। अगर वह रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारी सरकार अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करती है, तो सरकार को, गवर्नमेंट को कभी भी लोकसभा एक प्रपोजल लाकर, कौन सा प्रपोजल्स? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको पद से कभी भी हटा सकती है। इसी कारण से लोकसभा को हम फर्स्ट हाउस और राज्यसभा को सेकंड हाउस, क्लियर, क्लियर ना। अब एक चीज आपसे, हालांकि मैं वहां पर चर्चा करूंगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? लोकसभा के मेंबर का टेन्योर 5 इयर्स, और राज्यसभा के कितना? आप लोग गलत नहीं बता रहे हो,
हैं? वो बात ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स के टेन्योर 5 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है, और राज्यसभा के मेंबर के टेन्योर कितना कितना सही, कुछ भी बताओ आप लोग। 6 ईयर कैसे होगा? जब मैंने लोकसभा का आपको नेचर के बारे में चर्चा किया कि लोकसभा के जो नेचर होता है टेम्पोररी होता है और राज्यसभा परमानेंट नेचर की है, वह कभी डिजॉल्व नहीं हो सकती है, तो उसका लोकसभा का राज्यसभा का टेन्योर कैसे 6 ईयर्स होगा? भाई जो चीज परमानेंट है, नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज परमानेंट है उसका टेन्योर कैसे आप फिक्स कर सकते हो? जो चीज परमानेंट है उसका टेन्योर फिक्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। लोकसभा टेम्पोररी नेचर क्या है? तो भाई इसकी आयु, इसका एज कितना है? 5 ईयर। 5 ईयर के बाद यह डिजॉल्व हो जाएगा। और राज्यसभा परमानेंट नेचर की है, यह कभी डिजॉल्व होगा? जो परमानेंट होगा वह कभी डिजॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर वहां पर देना होगा कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर 6 ईयर्स होता है, नॉट राज्यसभा। क्लियर ना? तो ये सब चीज इंटरव्यू के लिए या प्री में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर, ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखें कि लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर होता है, ठीक, लेकिन राज्यसभा का टेन्योर 6 ईयर नहीं होता है। इसके मेंबर का टेन्योर 6 ईयर्स होता है, और एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर इज क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड। तो हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर ना? अब यहां पर कितने मेंबर होते हैं, क्या होता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे।